झारखंड में 25 वर्ष हो गया, लेकिन सीएटी कानून का कड़ी से कानून पालन किसी भी सरकार ने नहीं किया। क्या झारखंड इसी दिन के लिए अलग हुआ था? क्या झारखंड होने का मतलब यही है कि हक अधिकार, हमारा जल जंगल जमीन, आदिवासियों का जमीन, दलितों का जमीन यहाँ पे छीना जाएगा? अमरून लूटा गया है, ठग के जैसे तैसे हेम केम परकन करके यहाँ का आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का जमीन को भू माफिया हो, चाहे नेता हो, चाहे अफसर हो, उन लोगों ने जबरदस्ती लूटने का काम किया। बाहर से आके रांची राजधानी में 100 अगर घर है तो 75 घर आदिवासियों का जमीन में कब्जा करके बैठा हुआ है। उनके पास आज जाके पूछिएगा तो मालिकाना हक नहीं है। उन लोगों के पास सादा पट्टा बना के आदिवासियों का जमीन में कब्जा करके रह रहा है। और यहाँ का लोकल खतियानधारी, खतियान मालिक कटोरा लेके भीख मांग रहा है। अफसर भी लिया है, सीएनटी एक्ट कानून का उल्लंघन किया है, नेता भी किया है, मंत्री भी किया है, तो खुद वो लोग चोर है, तो जनता को क्या खाक न्याय दिलाएंगे? भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस वक्त भारत के इस दक्षिणी छोटा नागपुर पठारी इलाके में रहने वाले जो आदिवासी समाज के लोग थे, उन लोगों के जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को बनाया गया था और कहा गया था यह एक ऐसा कानून है जो आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन के लिए सुरक्षा कवच के तौर पर काम करेगा। 117 वर्ष आज बीत गया है, बावजूद इसके इस सीएनटी एसपीटी कानून का जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई है, जिस तरह से इस कानून को लोगों ने ताक पर रख करके आदिवासियों के जमीनों को बेचने का काम किया है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ क्रांतिकारी नेता, सामाजिक अगुवा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिव टहल नायक है। सीधे तौर पर जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। आज सीएनटी एक्ट छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का 117 वर्ष पूरा हो गया। जिस उद्देश्य से इस कानून को बनाया गया था, इस 117 वर्ष के यात्रा में कितना धरातल पर जो है सख्ती के साथ इस कानून का अनुपालन हुआ है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को और झारखंड वासियों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपके तमाम टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल दर्शकों को जोहार करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जब यह देश गुलाम था, जब अंग्रेजों का यहाँ शासन चलती थी, उस वक्त दलित और आदिवासियों के प्रति में अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति थी। उन लोगों का हम लोगों के प्रति में दया था, जिसको देखते हुए अंग्रेजों ने 1908 में एक ऐसा कड़ा कानून बनाया था और कानून लागू किया था कि देश में यदि हम लोग अंग्रेज चले भी जाएंगे तो यहाँ का अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोगों को उनका हक अधिकार कोई नहीं छीनेगा, उसका जल जंगल जमीन कोई नहीं छीनेगा। जिसके कारण कवच कुंडल के तौर पर सीएनटी एक्ट कानून 11 नवंबर 1908 को बनाया गया था और आज उस कानून का 117 साल हो गया है। मैं धन्यवाद करता हूं अंग्रेजों का, मैं धन्यवाद दिल से करना चाहता हूं जिन्होंने हम दलित आदिवासियों के प्रति में कड़ी कानून तो बनाया, लेकिन जब देश आजाद हो गया, देश आजाद होने के बाद में यह कवच कुंडल जो काम कर रहा था, इस कानून को लचर व्यवस्था बना दिया गया, इस कानून को लचीलापन बना दिया गया। देश आजाद होने के बाद जो भी यहाँ सरकार बना, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, झारखंड में 25 वर्ष हो गया, लेकिन सीएटी कानून का कड़ी से कानून पालन किसी भी सरकार ने नहीं किया। जिसके कारण रांची राजधानी में आप आए दिन देखते होंगे आदिवासियों का जमीन को चीर हरण किया गया है, जबरन लूटा गया है, ठग के जैसे तैसे हेम केम परकन करके यहाँ का आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का जमीन को भू माफिया हो, चाहे नेता हो, चाहे अफसर हो, उन लोगों ने जबरदस्ती लूटने का काम किया। जबकि यह सीएनटी एक्ट कानून जो है, यह कानून में लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति गैर आदिवासी, गैर झारखंडी, चाहे कोई भी हो, अनुसूचित जाति का
खतियानी जमीन को कोई छीन नहीं सकता। यह कानून में प्रावधान होते हुए भी झारखंड में ध्वजा उड़ाया जा रहा है। फिर कैसे सीएनटी एक्ट कानून को ताक पर रख करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के जमीनों को बेचा गया, कैसे उनके अधिकारों को छीना गया, और इसके पीछे की वो ताकत कौन है जो ऐसे लोगों को संबल देने का काम किया करता था? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जब झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, तो झारखंडियों को खुशी की लहर दौड़ा था कि अब हमें हक अधिकार मिलेगा, हमें नौकरी मिलेगा, हमें रोजगार मिलेगा, जल जंगल जमीन की रक्षा होगी। लेकिन सर्वप्रथम बाबूलाल मरांडी जी बने थे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उनके एनडीए के सहयोगी। मैं कहना चाहता हूं, यदि झारखंड को उस समय सीएनटी एक्ट का कानून को कड़ी से लागू कर दिया जाता, यहाँ का नियोजन नीति लागू कर दिया जाता, विस्थापन नीति लागू कर दिया जाता, तो हमको लगता है कि आज यहाँ पे जितने भी आप देखते होंगे जो बाहर से आके रांची राजधानी में 100 अगर घर है तो 75 घर आदिवासियों के जमीन में कब्जा करके बैठा हुआ है। उनके पास आज जाके पूछिएगा तो मालिकाना हक नहीं है। उन लोगों के पास सादा पट्टा बना के आदिवासियों के जमीन में कब्जा करके रह रहा है। और यहाँ का लोकल खतियानधारी खतियान मालिक कटोरा लेके भीख मांग रहा है, न्याय का दर दर ठोकर खा रहा है। यहाँ एसआर कोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। जहां एसआर कोर्ट से दलित आदिवासियों का जमीन का वहां से कोर्ट में केस करने से जमीन वापसी होता था, आज वो भी बंद कर दिया गया है। सीएनटी एक्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि एक प्रखंड में रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, वो दूसरे प्रखंड में जाकर के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के जमीनों को नहीं खरीद सकता है। लेकिन क्या धरातल पर ये चीजें इस 117 वर्ष में दिखाई दिया? क्या इसका अनुपालन किया गया? मैं तो कहूंगा कि इसका पालन नहीं किया गया है, दुरुपयोग किया गया। क्यों? क्योंकि अफसर भी लिया है, सीएनटी एक्ट कानून का उल्लंघन किया है, नेता भी किया है, मंत्री भी किया है, तो खुद वो लोग चोर है तो जनता को क्या खाक न्याय दिलाएंगे? आज इस लड़का यहाँ पे सामने खड़ा हुआ है, इसका बाप दादा जमीन बेचा नहीं है, यह इसके पास करेंट रसीद है, खतियान है, बंसावली है, लेकिन न्याय का दर दर ठोकर खा रहा है, इसका जमीन में काम चल रहा है। तो क्या सरकार को, मैं हेमंत सोरेन सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, अबुआ सरकार को कहना चाहता हूँ, आप दुष्म गुरु के पुत्र हैं, क्रांतिकारी के पुत्र हैं। क्या झारखंड इसी दिन के लिए अलग हुआ था? क्या झारखंड होने का मतलब यही है कि हक अधिकार, हमारा जल जंगल जमीन, आदिवासियों को जमीन, दलितों को जमीन यहाँ पे छीना जाएगा? तो फिर जिन लोगों ने सीएनटी एक्ट कानून का उल्लंघन करके अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों का जमीन खरीदने का जो काम किया है, चाहे वो अफसरशाही हो या फिर राजनेता हो या फिर कोई और हो, उन लोगों के लिए क्या जो है अपमान करना चाहिए, क्या चाहिएगा? मैं झारखंड सरकार, अबुआ सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जितनी जल्द भी आप एसआर कोर्ट खोले और आदिवासी दलित का जमीन को वापस करने का काम करें, और एक मुहिम चलाइए प्रखंड स्तर से, जिला स्तर से, कि जिसने भी, यदि मैं भी सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किया हूं तो मेरे ऊपर भी कानूनी कार्रवाई किया जाए। यदि एक राजा भी किया है, मंत्री भी किया, आईएएस भी किया, आईपीएस भी किया है सीएनटी एक्ट का उल्लंघन, तो उसको कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए और खतियानधारी ओरिजिनल जमीन मालिक को जमीन वापस किया जाए। तो क्या शिवटहल नायक सीएनटी एक्ट को सख्ती से लागू कराने के लिए संघर्ष करेंगे? मैं 15 नवंबर के बाद दलित आदिवासी संघर्ष संगठन का, एक सामाजिक संगठन का गठन किया हूं और उसका सुचारू ढंग से हम लोग कार्य भी करेंगे। और आपका 6 दिसंबर को बाबा साहब का पुण्यतिथि जिस दिन है, उस दिन उनका प्रतिमा भी मैं कांके में लगाने का काम करूंगा और उस दिन शपथ भी लूंगा कि संविधान से देश चलता है, संविधान के कानून के दायरे में सीएनटी एक्ट कानून है, उसका पालन के लिए हम लोग मुहिम चलाएंगे। जिस व्यक्ति का, जिस आदिवासी मूलवासी के साथ में एसटी/एससी भाई का अन्याय हुआ है, जिसका जमीन लुटाया है, यदि उन लोग हमारे पास संपर्क करेंगे, हमको आवेदन देंगे, तो हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे।